हेलो दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि गतिमान लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार कितना होता है। हम अपरेंट वेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हमारी हेडिंग है गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। तो ये हमारी हेडिंग है कि गतिमान लिफ्ट में व्यक्ति का आभासी भार। अब इस चीज़ को हम समझते हैं, ठीक है। अभी इसको बोला जाता है अपरेंट वेट ऑफ अ मैन in a moving lift। मतलब एक मूव करते हुए लिफ्ट में किसी व्यक्ति का आभासी भार कितना होता है, ये समझना है। देखिए, जैसे आप कहीं पे जाते हैं, जैसे मॉल में या फिर कहीं पे भी आप जाते हैं जहाँ लिफ्ट लगी होती है, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि लिफ्ट जा रही होती है और आ रही होती है, तो आपको कुछ अलग अलग महसूस होता है। वहाँ पर बोल रहा है कि मान लीजिए कोई तराजू रख दिए, लिफ्ट में कोई तराजू रख दिए और तराजू के ऊपर मान लीजिए हम खड़े हो गए, ऊपर जा रहे हैं, तो भार कितना होगा जो वो काउंट करेगा, जो तराजू काउंट करेगा वो कितना भार काउंट करेगा, और जब हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो कितना भार काउंट करेगा। यहाँ पे कंडीशन के हिसाब से सॉल्व होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर जा रहे हैं तो भी उतना ही आपका वेट तौलेगा और नीचे आ रहे हैं तब भी उतना ही भार आपका बताएगा। दोनों भार अलग अलग होता है, लेकिन इसमें भी डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें भी डिपेंडेंसी आती है कि जो आपकी लिफ्ट है वो एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान वेग से चल रही है या असमान वेग से चल रही है। कहने का मतलब है कि अलग अलग कंडीशन पर वो अलग अलग वेट मेजर करता है, अलग अलग भार मापता है, ठीक है। अब उसी चीज़ को समझा जाए, लेकिन उसके पहले देखिए, मान लीजिए कि कोई तराजू है, ग्राउंड पे रखा गया है। मान लीजिए ये तराजू है, ठीक है, इस तरीके का कोई तराजू है, ये रीडिंग उसमें है जो आप देखते हैं, और इसके ऊपर मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, कोई ब्लॉक रखा पड़ा है जिसका द्रव्यमान m है। यहाँ पर समझिएगा, अगर ये ब्लॉक इस तराजू के ऊपर रखा है, अब इसको हटा दे रहे हैं, आप समझ गए ना। अब इसको हटा दे रहे हैं, जो ये ब्लॉक तराजू के ऊपर रखा है, अब ये रखा है तो ये तो ऊपर ना नीचे कहीं तो जा नहीं रहा है, ये कहीं नहीं जा रहा है, ये रुका हुआ है। तो यहाँ पर दो बल लगते हैं, एक बल ऊपर की तरफ लगता है और एक बल नीचे की तरफ लगता है। नीचे की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे Fg से दिखाते हैं, और ऊपर की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिलंब बल, जिसको n से दिखाते हैं। तो ये आपने पीछे भी पढ़ रखे हैं, ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर Fg की वैल्यू होती है मास यानी कि द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, ये होता है। जब ये कहीं नहीं जा रहा होता है तो यहाँ पर n बराबर होता है mg। n बराबर क्या होता है, mg। और यहाँ पर जो n की बात आप देख रहे हैं ना, जो n देख रहे हैं, यही चीज़ अपने को बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी। हमें यही काउंट करना है, हर बार mg नहीं आएगा, हर बार n = mg नहीं आएगा, ये अलग अलग आएगा, तो हम अलग अलग काउंट करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए इस टाइम की बात करें, तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये रुका हुआ है तराजू के ऊपर, इसको हमने रख दिया है। इस टाइम जो n मेजर करेगा, जो द्रव्यमान, जो भार मापेगा, वो होगा इसका वास्तविक भार। ये क्या भार मापेगा, वास्तविक भार को ये मापेगा, वास्तविक भार, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेट। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल वेट, हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ गए। अब आगे आते हैं, यहाँ पर अब हम लिफ्ट को ऊपर और नीचे चलाएंगे, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब लिफ्ट विराम में हो, जब लिफ्ट विराम में हो, केस फर्स्ट की बात करते हैं, जब लिफ्ट विराम में हो,
जब लिफ्ट, विराम का मतलब क्या होता है, रेस्ट, जब लिफ्ट विराम में हो। अच्छा, जब लिफ्ट विराम में है इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को समझिएगा। ये लिफ्ट रही, ये आपकी लिफ्ट रही, ठीक है, और यहाँ पर तराजू रख दिया है। तराजू के ऊपर मान लीजिए हम आपको खड़े कर दे रहे हैं, अरे हम ही खड़े हो जा रहे हैं, चलो नहीं ये आप हो, ठीक है, ये आप हो। अब ये है आपका, मान लीजिए द्रव्यमान जो दे रखा है वो m है, लिफ्ट रेस्ट में है, रुका हुआ है। जब रुका हुआ है तो v की वैल्यू 0 है और यहाँ पर a की भी वैल्यू 0 होगी, ना तो वेग होगा ना तो त्वरण होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। लिफ्ट किस में है, रेस्ट में है, और रेस्ट में होने का मतलब ये और ये 0। अब बात करते हैं आगे। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसके ऊपर एक नीचे की तरफ बल लगता है जिसको हम बोलते हैं mg। अगर इसका द्रव्यमान, इस व्यक्ति आपका द्रव्यमान अगर m है तो नीचे की तरफ आपके ऊपर जो बल लगेगा वो mg लगेगा, जो fg के बराबर है। और ऊपर की तरफ इस तराजू के कारण, जिस सरफेस पे आप खड़े हैं उसके कारण ऊपर की तरफ एक बल लगेगा जिसको बोलेंगे n, ठीक है। यहाँ पर आपकी लिफ्ट ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे जा रही है, तो यहाँ पर आप कहते हैं कि एफ नेट की वैल्यू क्या होगी, 0। एफ नेट, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए, और ए की वैल्यू क्या आप देख रहे हैं, 0, तो ए की वैल्यू 0 है तो एफ नेट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि n, अब किधर भी ले लीजिए, किधर भी आप इसको बड़ा ले लीजिए या इसको बड़ा ले लीजिए। अगर इसको बड़ा लेंगे और ऊपर की तरफ अगर आपने प्लस ले लिया है तो नीचे की तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो हम लेंगे n, ठीक है, प्लस। अब इसको जोड़ेंगे लेकिन इसकी दिशा किधर है, विपरीत है, तो ऊपर वाले को प्लस ले लिया तो नीचे वाले को क्या लेना पड़ेगा, m माइनस में, तो माइनस mg बराबर 0, क्योंकि f नेट की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ से n इज इक्वल्स टू लिखेंगे, n माइनस mg इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से n बराबर mg लिख सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो n है, n ये एक्चुअल वेट को बताएगा, यानी कि ये वास्तविक भार को बताएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो वास्तविक भार है वो आभासी भार के बराबर है। यहाँ पर जो वास्तविक भार है वो आभासी भार के बराबर है, आभासी भार के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि रियल वेट इज इक्वल्स टू अपरेंट वेट, रियल वेट इक्वल्स टू अपरेंट वेट, ये आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये चीज़ समझ गए ना कि ये होगा। तो अगर कुछ पूछा जाता है ऐसे कि ये बताइए कि अगर लिफ्ट में आप खड़े हैं और लिफ्ट रेस्ट में है, तो आप ये बताइए कि जो आभासी भार होगा वो कितना होगा। तो आप कहेंगे कि जो आभासी भार होगा वो हमारे वास्तविक भार के बराबर होगा, जो आभासी भार होगा वो हमारे वास्तविक भार के बराबर होगा, ठीक है। अब हम केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में हमसे ये बोल रहा है कि जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे गतिमान है, हम कहेंगे कि जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे गतिमान है, ऊपर या नीचे गतिमान है, कहने का मतलब है कि नियत वेग से लिफ्ट या तो ऊपर जा रही है या तो नीचे आ रही है, कुछ भी ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। यहाँ पर समझिएगा, ये रहा आपका वेइंग मशीन, ठीक है। वेइंग मशीन का मतलब कि तराजू, इसके ऊपर आप खड़े हो, मैं मुंडी ज़्यादा बड़ी बन गई, ओहो चल कोई नहीं, ठीक है। इसका द्रव्यमान m है, लिफ्ट ऊपर जा रही है v वेग से, v यहाँ पर क्या है, नियत है, या फिर नीचे आ रही है नियत वेग से, यानी कि v क्या है, नियत है। यहाँ पर दो केस है, एक बार देखेंगे कि ऊपर जा रही है और एक बार देखेंगे कि नीचे जा रही है, ठीक है। लेकिन नियत वेग से है
तो नियत वेग का मतलब क्या होता है, त्वरण यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ज़ीरो। त्वरण क्या है, ज़ीरो। अब यहाँ पर समझिएगा, हम जानते हैं अगर इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ जो भार होगा वो mg होगा और ऊपर की तरफ एक बल लगेगा जिसको अभिलंब बोलते हैं n। यहाँ पर हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कि ऊपर जा रही है, यहाँ पर समझिएगा, मान लेते हैं ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो हम बोलेंगे ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर भी आप एक चीज़ लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ज़ीरो, तो यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। और अब आप ऊपर वाला ले रहे हैं कि ये बड़ा है ये छोटा, मान के चलिए अभी बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन अभी मानिए ये बड़ा है। जब बड़ा है, बड़ा नहीं है, हम करें कि ये ऊपर जा रहा है, ऊपर कब जाएगा, जब ये बड़ा हो। ऊपर कब जाएगा, जब ये बड़ा हो। अब बड़ा है कि नहीं है ये मैथमेटिक्स से पता चलेगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि n ऊपर है और ऊपर को हम क्या ले लें, पॉजिटिव, ऊपर को क्या ले लें, पॉजिटिव, और नीचे को क्या ले लें, निगेटिव। तो n ये फिर प्लस माइनस एम जी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो n बराबर क्या आ जाएगा, एम जी। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस माइनस एक बार उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी आप क्या देख रहे हैं कि n की वैल्यू किसके बराबर है, mg के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि जो अपरेंट वेट है वो आपका एक्चुअल वेट या रियल वेट के बराबर है, रियल वेट के बराबर है। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो आपका आभासी भार है, आभासी भार वो बराबर है वास्तविक भार के, वास्तविक भार के। कहने का क्या मतलब है कि आप ना उस तराजू के ऊपर पहले ज़मीन पे रख के तौल लीजिए, ठीक है, रख के ज़मीन पे तौल लीजिए और उसके बाद फिर उसको लिफ्ट में लेके जाइए और लिफ्ट एक समान वेग से जा रहा है तो आप देखेंगे कि अगर आप 75 किलो के थे, मतलब आपका भार अगर 100 किलो था, तो लिफ्ट में भी जाएंगे तब भी आपका भार 100 किलो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि आभासी भार और वास्तविक भार दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। कहानी समझ में आ रही है। तो अब हम केवल ना इस फोटो को रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि दो चीज़ें तो कॉमन, मतलब दो चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी, बाकी तीसरी चीज़ रहे न रहे दो चीज़ रहेगी। अब आगे की कहानी समझते हैं। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति कर रहा है। थर्ड है जब लिफ्ट ऊपर की ओर यहां पर है जब लिफ्ट ऊपर की ओर, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति कर रहा है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति कर रहा है। अब यहाँ पर यह है कि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गति कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि त्वरण किधर है, ऊपर की तरफ। अब बात समझिए यहाँ पे, अगर त्वरण ऊपर की तरफ होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर इसका मतलब है कि एफ नेट भी किधर होगा, ऊपर की तरफ। कुल बल, आप इस चीज़ को समझिए, जिधर ज़्यादा बल होगा, कुल बल जिधर होगा त्वरण उधर ही होगा, यानी कि वो वस्तु उधर ही जाती है। तो हम बोल रहे हैं कि अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, और एफ नेट किधर है, ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ हो ना हो, एफ नेट किधर है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से हम बोलेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, क्योंकि एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एम ए। हम गति के द्वितीय समीकरण से देखे थे, गति न्यूटन के गति के दूसरे नियम से देखे थे कि एफ इक्वल्स टू एम ए आता है। अब यहाँ पर समझिए, एफ नेट की बात कर रहे हैं तो हम करें कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आप इसमें से इसको घटाइएगा, इसमें से इसको घटाइएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे n माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, एन माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। एफ नेट का मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो एफ नेट मिलेगा, और एफ नेट किसके बराबर है, एम ए के बराबर। यहाँ से n बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस आ जाएगा,
एम ए प्लस एम जी, यहाँ से m कॉमन ले लीजिए, m कॉमन मत लीजिए, चलिए बस इतना ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर समझिए, ये n है और ये इसको जरा ना ऐसे लिख दीजिए कि n इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। इसके पहले आप देख रहे थे कि जो n बराबर एम जी आता है, n बराबर एम जी, ये क्या होता है? इसको हम कहते हैं कि वास्तविक भार है। ये क्या है? वास्तविक भार है। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू एम जी है तो वास्तविक भार है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये है ना, ये एक्चुअल में यहाँ पर समझिएगा, ये वास्तविक भार होता है। एम जी क्या होता है? एम जी को बोलते हैं वास्तविक भार। लेकिन जो n होता है ना, वो वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है। यहाँ पर समझिएगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, ये ज़्यादा बेटर है कि एम जी क्या है? वास्तविक भार है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो n है वो mg में कुछ जोड़ रहे हैं, आप mg में कुछ जोड़ रहे हैं, ये आपका वास्तविक भार है और ये अब आपका आभासी बन गया। तो वास्तविक और आभासी दोनों अब बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये वास्तविक है और ये आभासी बोल रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वास्तविक में कुछ जुड़ रहा है, कुछ जुड़ रहा है, तो आभासी भार अब ज़्यादा होगा, यानी n की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर n की वैल्यू mg से ज़्यादा है, यानी कि ये आपका क्या है? ये आपका आभासी भार है, ये आपका आभासी भार है और ये आपका है वास्तविक भार। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आभासी भार है वो वास्तविक भार से ज़्यादा है, आभासी भार वास्तविक भार से ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप समझिए, आप लिफ्ट में जब जाएंगे ना और लिफ्ट जब एक्सेलरेट करेगी, अगर वो त्वरित करेगी और ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, तो आप देखेंगे कि जो तराजू आप लेके गए थे ना, वो ज़्यादा भार मेजर करेगा। वो पहले आपका भार जितना भी, मान लीजिए आप 75 किलो के थे, हो सकता है कि ये 80 किलो बताए, 100 किलो बताए, 150 किलो बताए, वो ए के ऊपर चला जाता है। जितना ज़्यादा त्वरण होगा आभासी भार उतना ही ज़्यादा होते चला जाएगा। बात समझ में आ रही? देखिए इतना टफ नहीं है, आप बस चीज़ों को महसूस करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, फोर्थ केस के पास पहुंचते हैं। चलिए, अब हम बोल रहे हैं कि जब लिफ्ट नीचे की ओर त्वरित गति कर रहा है, ऊपर कर रहा था ना, अब हम कहेंगे कि ये नीचे की ओर त्वरित गति कर रहा है। नीचे की ओर का मतलब कि त्वरण किधर है? नीचे की तरफ। जब त्वरण आपका नीचे की तरफ है, इसका मतलब कि आपका एफ नेट किधर है? नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस जो है ना, ये हमारे घर की खेती है। ऊपर की तरफ प्लस ले रहे हैं, कभी कभी आप चाहें तो नीचे की तरफ प्लस ले लीजिए, ये हमारे ऊपर होता है। अगर ऊपर की तरफ प्लस लेते हैं तो नीचे की तरफ क्या लेना पड़ेगा? माइनस। अगर नीचे की तरफ प्लस लेते हैं तो इसका मतलब ऊपर की तरफ क्या लेना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। तो ये बस थोड़ा सा समझने वाली बात है, बहुत ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको क्यों ये बताए हैं, इसके लिए हम जानते हैं कि लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है और एफ नेट बराबर यहाँ पर है m इंटू ए, ये है। अब जब हम एफ नेट की बात कर रहे हैं तो देखिए, हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है तो ये ज़्यादा है, ये कम है, बस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n माइनस एम जी। क्यों? क्योंकि सॉरी हम बोल रहे हैं अब ना, अब क्या करिए कि नीचे की तरफ को प्लस ले लीजिए, तो ऊपर वाले को क्या लेना पड़ेगा? माइनस। ठीक है, तो mg, अब mg प्लस करिए, यानी कि प्लस, जब प्लस करेंगे तो अब इसको जोड़ने आप जा रहे हैं, mg में इसको जोड़ने जा रहे हैं, तो n किधर है? ऊपर, mg किधर है? नीचे। इसको आपने प्लस ले लिया तो ये क्या होगा? माइनस। तो माइनस n कर दीजिए और बराबर ma। अरे बात वही है, आप प्लस माइनस क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो माइनस ही तो आएगा ना, ये वही हो गया जो अभी था। ठीक है, यही तो mg माइनस n कर रहे थे, यहाँ पर हमने वही कर दिया।
ठीक है। अब यहाँ पर समझिए, n को इधर लेके जाइए। जब n को इधर लेके जाएंगे तो mg, और ये प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ma इज इक्वल्स टू n। यहाँ पर आप देखिए हो क्या रहा है, आप लिखेंगे n इज इक्वल्स टू mg माइनस ma, mg माइनस ma। यहाँ पर आप इसको क्या जानते हैं, ये आपका वास्तविक भार होता है, बिल्कुल। अब हम ये बात कर रहे हैं कि ये आभासी भार है। आभासी भार देख रहे हैं कि वास्तविक भार में से हम कुछ घटा रहे हैं, वास्तविक भार में से हम कुछ घटा रहे हैं और ये आभासी भार आ रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ये ज़्यादा होगा, इसमें से कुछ घटाएंगे ये आएगा, इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि mg की वैल्यू क्या है, ज़्यादा, किससे, n से। इसका मतलब ये है कि जो वास्तविक भार है, जो वास्तविक भार है वो आभासी भार से ज़्यादा है, आभासी भार से ज़्यादा है। इसका मतलब ये होता है कि अगर लिफ्ट A के त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है, अगर लिफ्ट A के त्वरण से नीचे की तरफ आ रही है, तो जो आपका भार होगा ना, जो आपका तराजू मेज़र करेगा वो कम बताएगा। मतलब अगर आप 75 किलो के थे तो हो सकता है कि वो 60 किलो का बताए, बहुत अच्छा लगेगा ना, लड़कियों को ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। तो अब इस चीज़ को समझिए कि अगर आप 75 किलो के हैं, अगर लिफ्ट नीचे A के त्वरण से जा रही है तो आपका भार अब वो कम बताएगा, लेकिन अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी तो आपका भार ज़्यादा बता रहा था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, और नेक्स्ट में हम ये बोल देते हैं कि जितना त्वरण जो तो A के त्वरण से जा रहा था अब G के त्वरण से जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसा कि जब लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गति कर रही है, जब लिफ्ट नीचे की ओर मुक्त रूप से गति कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए ये इसका क्या मतलब है। मुक्त रूप का मतलब ये होता है ना कि जैसे हम आपको समझा दें, ये मान लीजिए लिफ्ट है और ये ऊपर से ऐसे आ रही है, ये मुक्त रूप होता है। ठीक है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट ऐसे आ रही है, तो जो हम पेन ऐसे छोड़ रहे हैं ना, ये इसको लिफ्ट मान लीजिए, यही मुक्त गति होता है। ठीक है, ये क्या होता है, मुक्त गति। अरे ये मुक्त गति कब होता है, जब रस्सी टूट जाती है, जब रस्सी टूट जाती है तो वो अपने जी के त्वरण से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा इस चीज़ को, हम करें कि ये आ रहा है किधर की तरफ, नीचे की तरफ, कितने से, ए से। ए की वैल्यू क्या है, जी है, तो नीचे की तरफ इसका मतलब क्या होगा, एफ नेट। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिखेंगे। अब आप समझ गए हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे, नीचे की तरफ है ना, तो यहाँ से एम जी माइनस एन करेंगे और बराबर एम ए, लेकिन ए की वैल्यू किसके बराबर है, जी के, तो एम जी माइनस एन बराबर एम जी, ये लिखेंगे। यहाँ से आप इसको इधर लेके आइए तो एम जी माइनस, देखिए प्लस से इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, बराबर ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस एन, एम जी से एम जी कैंसल, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो, एन की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो आ गई है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर n की वैल्यू ज़ीरो आ गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है ना कि जो आभासी भार है वो ज़ीरो होगा। आभासी भार कितना होगा, ज़ीरो। इसका मतलब यही होता है कि आभासी भार जो होगा, आभासी भार वो होगा ज़ीरो। मतलब लिफ्ट कुछ भी मेजर नहीं करेगा, सॉरी वेइंग मशीन जो तराजू होगा ना वो कुछ भी मेजर नहीं करेगा। इसको बोला जाता है, इसको जो ये गति है ना, व्यक्ति को भारहीन, सॉरी यहीं पर या इसी केस में व्यक्ति को भारहीनता का महसूस होता है। उसको ये लगता है कि मेरा भार तो है ही नहीं, यहाँ पर ये चीज़ महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, हम कहते हैं इसमें कि इस स्थिति में व्यक्ति का आभासी भार शून्य होता है, अर्थात व्यक्ति को भारहीनता का आभास होता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, जो रीडिंग है वो ज़ीरो दिखाएगा
और यही भारहीनता का केस होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट केस की यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है यहाँ पर कि जब लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण में गति करती है। ठीक है, जब लिफ्ट नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गति करे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट केस, अरे सॉरी यार, ये 5th है ना, 4th तक हो चुका, 6th है, तो ये 6th है, 4th 5th तक हो चुका था। हम कह रहे हैं कि जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गति करे, कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर किधर भी कर सकता है। हम करें कि वैसे नीचे की तरफ ही करेगा, वैसे किधर करेगा, नीचे की तरफ। जब लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण से अधिक त्वरण से गति करे, किधर, नीचे की ओर, ऐसे लिख लीजिए, नीचे की ओर। ठीक, अब जरा कहानी समझिए। हम ये बोल रहे हैं कि ये नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन a ग्रेटर देन क्या है, g है। a क्या है, ग्रेटर देन g। अब यहाँ पर आप लिखोगे कि F नेट इज इक्वल्स टू ma, F नेट इक्वल्स टू ma। यहाँ पर F नेट नीचे की तरफ आ रहा है ना, तो mg माइनस n करोगे, तो mg माइनस n बराबर ma, ये करोगे। n बराबर, हम इसको क्या करते हैं, इधर लेके जाते हैं और इसको इधर लेके आते हैं, तो ये mg माइनस ma आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, m को कॉमन ले लें, g माइनस a आ गया और ये n। अब यहाँ पर समझिए आगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो या a डैश है ना, इससे बड़ा है, यानी कि अगर g की वैल्यू 10 ले लें तो a की वैल्यू यहाँ से 10.5 आप 5 ले लीजिए, और ये है, तो यहाँ से घटाएंगे तो -0.5 आएगा। और जब -0.5 से m से गुणा करेंगे तो ये पूरी वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव। पूरी की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव, यानी कि n की वैल्यू लेस देन 0 होगा, और ये पॉसिबल होता ही नहीं है। अब ऐसा थोड़ा होता है कि मतलब किसी फर्श पे खड़े हैं और जो तराजू है, तराजू क्या कभी निगेटिव बताएगी, तराजू कभी निगेटिव नहीं बताएगी। तो इस केस से ऐसा क्या जानने को मिलता है, ये केस ज़रा समझिए। यहाँ पर क्या है, जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन जी से अधिक त्वरण से। तो यहाँ पर क्या होता है, जो तराजू होता है ना, वो निगेटिव काउंट करने लगता है, इसके हिसाब से मैथमेटिकली वो निगेटिव काउंट करता है, मतलब 0 था वो माइनस चला जाता है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो फिर ऐसा क्या हुआ, तो इस केस से हम ये बोलेंगे कि जो आदमी लिफ्ट में था तराजू के ऊपर, अब वो तराजू पे नहीं है, वो लिफ्ट की छत पे पहुंच गया है, मतलब उसका सिर कहाँ पहुंच गया है, लिफ्ट के छत पे, तो उड़नछू हो गया है। ठीक है, स्पाइडरमैन बन गया है। तो ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि इस स्थिति में व्यक्ति लिफ्ट के फर्श से ऊपर उठकर लिफ्ट की छत तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये लिफ्ट से रिलेटेड इतने पॉइंट्स थे जो आपको ध्यान रखने थे, इतने केस हैं जो सारे केस को आपको ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आया होगा, आपको इसमें से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर सारी बातें समझ में आ गई हैं तो अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपको डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्या है ना, अपने पढ़ाने पे इतना भरोसा रहता है कि जो भी चीज़ हम आपको बताएंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये मतलब महसूस होता है, क्योंकि ऑफलाइन जो क्लास चलती है उसमें भी यही होता है कि कभी भी किसी को पलट के क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, ऐसा होता है। अभी तक का तो रिकॉर्ड है, लेकिन फिर आगे देखा जाए। अब क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है जो बोर्ड स्क्रीन पे आपके दिखेगी, आप ज़रा इसे देखिए।
बोल रहा है कि 70 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में रखी भार मापने वाली तुला यानी कि भार मापने वाली मशीन पर खड़ा है, तराजू पर। निम्न परिस्थितियों में तुला का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग ज्ञात करिए। ठीक है, रीडिंग ज्ञात करना है, अपने को कुछ नहीं करना है। समझिए, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये सपोज कर लीजिए कि ये रहा, ठीक है, और ये तराजू है और ये लिफ्ट है, और इसमें क्या है कि एक व्यक्ति खड़ा है। ये कौन है? रामू काका, ठीक है ना, रामू काका। एनजो मेक जोक ऑफ में रामू काका थे ना, ये वही वाले हैं। अच्छा, इनका मास कितना है, द्रव्यमान? तो ये 70 किलोग्राम के हैं। अब यहाँ पर समझिएगा, सबसे पहली चीज़ तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि आप कहेंगे कि नीचे की तरफ mg होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा, n, और n ही जो n आएगा यही पाठ्यांक होता है, यही रीडिंग होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझिएगा, यहाँ पर हम क्या बोलने वाले हैं कि n और mg, तो mg की वैल्यू की ज़रा बात कर लें तो ये 70 किलोग्राम और g की वैल्यू 10 है, तो ये आएगा 700। ठीक है, तो mg की वैल्यू कितनी आ गई है, 700 न्यूटन आया है। मतलब रीडिंग कितनी होगी, 700 न्यूटन। अगर इसको 700 नहीं होता है, मतलब 700 न्यूटन नहीं, न्यूटन ये बल होता है, लेकिन अगर रीडिंग की बात करते हैं तो ये बोलेगा 70 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। जब जितना इसका मास होता है ना वही ये बताता है। जो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखते हैं। अच्छा, हम तराजू की बात करें, तराजू में क्या होता है कि चीनी लेते हैं जब आप, तो आप बोलते हैं कि हमको 1 किलो दो, तो 1 किलो देता है, और आप तराजू में देखते हैं तो एक ही दिखाता है। तो तराजू के अंदर खुद तराजू जो बनाया गया है ना, उस वो जी से डिवाइड करके बनाया गया है। जी से डिवाइड करने का मतलब ये है कि पहले तराजू के अंदर वो फिट होता है कि इसको, ये जो 700 न्यूटन है ना, इसको 10 से भाग कर देता है, और ये जो 700 न्यूटन दिख रहा है वो 70 किलोग्राम दिखने लगता है। तो हम उसको बोलते हैं कि ये चीज़ है। उसी तरीके से अगर आप 1 किलोग्राम चीनी लेते हैं तो वो 1 किलोग्राम ही उसमें दिखाता है, जबकि अगर बात करें उसके भार का, तो जैसे अगर बल की बात करें तो m इंटू जी, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 1 किलोग्राम चीनी आपने लिया था और g की वैल्यू 10, तो ये तो 10 आ जाता ना, तो 10 लेकिन क्या है, न्यूटन है। 10 क्या है, न्यूटन है। लेकिन तराजू के अंदर खुद अंदर ही फिट होता है कि 10 जो आया है उसमें ये 10 से भाग कर देता है, और ये बचता क्या है, 1, और ये होता है किलोग्राम। तो वो मेज़र करता है ये चीज़। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। अब हम आपको ना न्यूटन में बताएंगे। आपको अगर 700 न्यूटन बता रहे हैं, इसका मतलब 10 से भाग कर दीजिएगा, वो 70 किलोग्राम होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसमें केस कंडीशन पढ़ते हैं कि क्या क्या दिया है। फर्स्ट में ये बोल रहा है ना कि लिफ्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से ऊपर की तरफ जा रही है। पहला केस इसमें है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है समान वेग से, यानी कि v की वैल्यू क्या है, नियत। और जब v की वैल्यू नियत होती है तो हम ये कहते हैं कि त्वरण यहाँ पर क्या है, 0। लिफ्ट किधर जा रही है, ऊपर। यहाँ पर आप बोलेंगे कि F नेट इज इक्वल्स टू ma, और a की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पर F नेट बराबर क्या आ जाएगा, 0। F नेट बराबर 0। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो हम कहेंगे n माइनस एम जी, तो n माइनस एम जी, और ये क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से n बराबर क्या लिखेंगे, mg। तो यहाँ से n बराबर mg लिखे, और mg की वैल्यू कितनी है, 700 न्यूटन, तो ये आएगा 700 न्यूटन। तो जो वो रीडिंग होगी इसमें 10 से भाग जब करेंगे तो ये आ जाएगा 700/10, ये आ जाएगा 70 किलोग्राम। यानी यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि जो इसका द्रव्यमान था वही ये मेज़र करेगा। कितना मेज़र करेगा, 70 किलोग्राम। पहला केस समझ में आ गया।
चलिए सेकेंड केस की यहीं पर बात करते हैं। अब क्या दे रखा है, सेकेंड में ये बोल रहा है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रही है। तो ऊपर की तरफ जा रही है कितने से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। हम कहेंगे कि ये क्या है, ये त्वरण है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये समझिए, ये सारी चीज़ें ध्यान से समझिएगा। हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि एफ नेट इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होगा, एम ए, यही होगा। अब एफ नेट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें से ये घटाएंगे, यानी एन माइनस एम जी इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे एम ए। हमें बताना क्या होता है, एन की वैल्यू, रीडिंग करते समय क्या बताना होता है, एन की वैल्यू। ये इधर जाएगा तो एम ए प्लस एम जी आएगा, बिल्कुल। यहाँ से आप क्या करिए, एम दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा ए प्लस जी, ठीक है। अब यहाँ से ज़रा समझिएगा, एम तो ठीक है, एम की वैल्यू कितनी है, तो एम की वैल्यू आप देखेंगे यहाँ पर, तो एम की वैल्यू 70 है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 है, और जी की वैल्यू कितनी, 10। तो ये आ जाएगा 70 गुणे 10 5 15, 15 सत्ते 105, तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना न्यूटन आएगा, इतना न्यूटन आएगा। लेकिन हमने आपको बताया कि वो डिवाइड करके बताएगा, तो 10 50 बटे में 10 जब करेंगे तो ये गया, ये आ गया 105 किलोग्राम। मतलब ये है कि जो लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, तो जो तराजू है वो मेजर करेगा वेट कितना, 105। एक्चुअल में हुआ क्या है कि उसका द्रव्यमान 70 किलो, यानी कि हम कहेंगे कि ये जो रीडिंग कर रहा था, ये मेज़र कर रहा था वो 70 किलोग्राम। लेकिन अगर लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से ऊपर जा रही है तो वही तराजू अब मेजर करके बताएगा 105 किलोग्राम, ठीक है। 105 किलोग्राम वेट बढ़ गया, मतलब कि कुछ वेट आपका बढ़ गया, तो वो बढ़ा के बताएगा। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारा सेकेंड केस है। चलिए अब इसी के आगे हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखिए बोल रहा है कि जो लिफ्ट है ना, अब नीचे की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। अब इसी से नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर हम बोलेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये बोलेंगे। एफ नेट नीचे की तरफ आ रही है तो इसमें से ये घटाइए, तो एम जी माइनस एन करेंगे बराबर एम ए। यहाँ से एन को इधर और इसको इधर लेके आइए, तो एम जी माइनस एम ए बराबर आएगा एन, ये आएगा। अब यहाँ पर m कॉमन ले लीजिए, g माइनस ए बराबर आपका n आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा ये क्या चीज़ निकल के आया है आपका, ये आया है आभासी भार, सॉरी आभासी भार, बीच में बता दी। चलो अब यहाँ m की वैल्यू 70 है, g की वैल्यू 10 है, a की वैल्यू 5 है बराबर n। तो 70 गुणे 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, ये आ जाएगा 350 बराबर n। मतलब इतना न्यूटन। अब ये कितना रीडिंग करेगा, इतना न्यूटन। और इतना न्यूटन का मतलब क्या है कि 350 बटे में 10, यानी कि ये 35 किलोग्राम मेजर करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है 5 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से, तो जो ये तराजू है ये मेज़र कितना करेगा, अब 35 किलोग्राम। मतलब उस बंदे का भार कितना हो जाएगा, 35 ग्राम। 35 किलोग्राम किसका, रामू काका का, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो वही तराजू रीडिंग करके 105 बता रहा है, जब लिफ्ट नीचे आ रही है तो वही तराजू बता रहा है कि अब 35 किलोग्राम के आप हो गए, ठीक है। तो आप जब लिफ्ट में चढ़ते हैं तो ये चीज़ देखते हैं, कभी कभी आप देखते हैं कि अगर ऊपर जा रहा है, तो जब ऊपर जा रहा है तो आप देखते हैं कि आपके ऊपर मतलब आप नीचे की तरफ बल लग रहा होता है। लेकिन जब आप नीचे जा रहे होते हैं अगर त्वरण से, किसी त्वरण से, तो आप देखते हैं कि आपकी शरीर थोड़ी हल्की नज़र आती है। मतलब आपको महसूस होता है कि थोड़ा हल्का हुआ है शरीर, तो ये इसी के कारण होता है। यही सब कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट केस की बात करें, मतलब ये फोर्थ दिया है, बोल रहा है कि लिफ्ट गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत मुक्त रूप से नीचे गिर रही है। मुक्त रूप से नीचे गिर रही है, यानी कि अब कहेंगे कि जो नीचे की तरफ गिर रही है उसमें a बराबर g है। a बराबर क्या है, g है।
यहाँ पर आप नीचे लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, ये लिखेंगे एफ नेट, नीचे की तरफ आ रहा है तो एम जी माइनस एन, तो एम जी माइनस एन बराबर आप लिखेंगे एम ए, ये लिखेंगे। अब यहाँ से समझिए, इसको इधर और इसको इधर लाइए, तो एम जी माइनस एम ए बराबर आ जाएगा एन, ठीक है। एम जी माइनस, अब ए की जगह क्या रख देंगे एम जी, तो ये एम जी बराबर एन, तो ये क्या आ जाएगा 0 यानी कि एन, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो रीडिंग होगा वो 0 होगा। रीडिंग क्या होगा 0, मतलब तराजू कुछ बतैबे नहीं करेगा, कहेगा हम बतैबे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा ये पार्ट आज का कंप्लीट होता है। आप क्या करिए, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए, ठीक है। एकदम सेम टाइप के क्वेश्चन है, आपको बोर्ड स्क्रीन पे दिखेगा। हाँ जी, दोनों क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। ये टेस्ट योर नॉलेज, इसमें 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को आप करिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे डाल दीजिएगा, हम ज़रूर आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू।